गाइस, ये क्या हो गया? रिंग लाइट हिल गई। मैस हो गया वीडियो के स्टार्टिंग में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं शूट करने वाली हूँ एक व्लॉग बिकॉज आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डे है। आज हो सकता है कि मुझे एक रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़े। सो या अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी अपने यूट्यूब के लिए, जिसमें आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं जल्दी ही। जिसमें कुछ होने वाला है मीशो हॉल टाइप सा, और कुछ और भी होने वाला है। सो या आपको वीडियोस मिलने वाली हैं रेगुलर। और अगर आप लोगों ने मेरा शादी वाला व्लॉग नहीं देखा है जो मैं शादी में गई थी, सो या वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देख लेना, बिकॉज बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है मैंने, बहुत मेहनत से बनाया है। ज़रूर देखना। और या अभी देखो मेरी यहाँ पे रिंग लाइट लगी हुई है, और रिंग लाइट की तरह से को अंधेरा हो जाता है, मेरा चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। या रिंग लाइट लगा रखी है मेरी थोड़ी सी। और मैं आपको दिखाती हूँ मैस, मैंने वीडियो बना लिया है तो मैं अभी आपको मैस दिखाती हूँ, कितना सारा मैस हो रहा है जो कि मुझे अभी सही करना है। और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, 1 घंटा बाकी है, तो मुझे जल्दी जल्दी से थोड़ा सा खाना भी बनाना है, क्योंकि यार खाना नहीं बनाया मैंने अभी तक। और आएंगे तो खाना भी तो होना चाहिए ना, उनके खाने के लिए, बेचारे भूखे आएंगे। सो यार वीडियो का मैस भी हटाना है, खाना भी बनाना है, क्या क्या करूँगी मैं। तो देखो कितना मैस हो रहा है। तो गाइज ये देखो, मैंने बैंगल्स वगैरह निकाल के रखी हुई हैं, ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने मीशो से मंगाए हैं। तो और कुछ ये कपड़े रखे हुए हैं। ये मेरा देखो सेटअप। तो ये मेरा सेटअप जो है थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ये देखो कैसे लाइट लगी हुई है, लटकी हुई है, आधी लटकी हुई है, आधी लगी हुई है। मुझे फेरी लाइट मंगानी थी। सो या वो अभी तक मंगा नहीं पाई है, तो जो है मेरे पास मैं उसी से काम चला रही हूँ। और ये कुछ कपड़े वपड़े भी बिखरे हुए हैं, सारा सामान बिखरा हुआ है, सब ठीक करना है। मेकअप का सामान भी रखा हुआ है। ओह नो, क्या क्या करूँगी मैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ये साड़ी का रिव्यू देना दिया नहीं है मैंने अभी तक। साड़ी का जो है वीडियो बनाना है मुझे, साड़ी रह गई मेरी। अभी टाइम नहीं है इतना कि मैं साड़ी का वीडियो बना पाऊँ, बट जितना टाइम था मतलब मैंने बना ली जितना मुझे बनाना था। बाकी का मैं कल या परसों बनाऊँगी। सो कर लेते हैं। रिंग लाइट हटा दूँ मैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जगह जो है वो घिर जाती है, जगह बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो मैं सबसे पहले खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद ये सारा जो मैस है वो मैं बीच बीच में हटाऊँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ लिया था, तो बथुआ का रायता। मेरे बाबू ने बोला था कि बथुआ का रायता बनाना उनको अच्छा लगता है। सो यस, बथुआ का रायता बनाने वाली हूँ। और पता है मैंने आउटफिट क्या पहना है? मैंने ऊपर टॉप पहन रखी है, नीचे प्लाजो पहन रखा है, मतलब किसी और ड्रेस का प्लाजो था, मैंने वही पहन रखा है। तो मैंने कहा ठीक है अभी बना लूँ, फिर उसके बाद वैसे ही मुझे कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे। यार रिंग लाइट को मैं उठा के दूसरे कमरे में रख रही हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में बिल्कुल जगह नहीं रहती है। अगर रिंग लाइट वगैरह रखी रहती है तो मैं ट्राइपॉड वगैरह सारे दूसरे रूम में रख देती हूँ, दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हूँ वीडियो बनाने के बाद। और ये इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब मेरा चलता फिरता सेटअप है ना, तो इधर से उधर रिंग लाइट, उधर से इधर, ऐसा चलता रहता है मेरे यहाँ। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि एक सेटअप रहता है ना मेरा, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा सेटअप चेंज होते रहना चाहिए, थोड़ा सा कभी इस वॉल पे तो थोड़ा सा कभी उस वॉल पे। तो इसलिए, और ये मेरा ट्राइपॉड है, ये भी मैं रखने जा रही हूँ। आई थिंक मुझे ट्राइपॉड रखा रहने देना चाहिए, क्योंकि ट्राइपॉड रहने दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी बीच बीच में मुझे वीडियोस वगैरह बनाना होगा, तो ट्राइपॉड रहने दे रही हूँ मैं। गाइस ये देखो मेरा कुकिंग टाइम, ये बन रहे हैं बथुआ के पराठा। मुझे मन कर रहा था बथुआ का पराठा खाने का, सो या मैंने थोड़ा सा बथुआ के पराठे के लिए आटा गूंदा है। और जो है थोड़ा सा रोटी के लिए आटा गूंदा है बाबू के लिए, क्योंकि बाबू ने बोला था कि उन्हें रायता खाना है। सो या रायता भी रेडी हो चुका है, ये रहा रायता। या रायता बना दिया है मैंने, और अब मैं अपने लिए पराठे बना रही हूँ। बाबू को आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी कर दूँ, यार टाइम बहुत कम था। सो यार टाइम बहुत कम था, बहुत जल्दी जल्दी बनाया है मैंने। ये फर्स्ट पराठा बन रहा है, और मुझे भी बहुत तेज़ से भूख लग रही है, क्योंकि मैंने सुबह से बस फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, थोड़ी सी गुजिया रखी थी वो खा ली थी, फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, और सूप बनाया था वो पी लिया था, बट खाना नहीं खाया था। तो इसीलिए मैं गरम गरम पराठे बना रही हूँ अपने लिए। बाबू मेरे को पराठे थोड़े से कम पसंद है, बट रायता उन्हें पसंद है, तो यार रायता मैंने बना दिया है। फर्स्ट पराठा रेडी, एंड सेकंड पराठा जा रहा है तवे पे।
सो यहाँ पे मैंने 2-3 पराठे जो हैं बना लिए थे, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही थी, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी तो एक हाथ से ऑयल डाल रही थी, तो इसलिए जो ऑयल है वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही लग गया था। बट मैंने कहा कोई नहीं, अभी ज़्यादा लग गया है तो ये ज़्यादा ऑयल वाला जो पराठा है वो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा ऑयल का पराठा खाने की। वैसे मुझे ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है, बट वो डल गया तो कोई बात नहीं, तो फिर खाना ही पड़ेगा। ये देखो कितना अच्छा पराठा बना है, टेस्टी-टेस्टी। सो गाइस व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। शाम के आई थिंक 6 बज रहे हैं और हम लोग जाने वाले थे वैसे रूटीन चेकअप के लिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बट हम लोग वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज़ हम लोग जैसे हमारा ना नीचे का फ्लोर है और ऊपर का फ्लोर है। सो हम लोग सोच रहे थे कि हम दोनों घर पे अकेले हैं पूरे, तो क्यों ना एक जो है पेन गेस्ट जो नहीं होते हैं, तो हम लोग किसी को पेन गेस्ट को रख लें। तो उसी के लिए कुछ लोग जो है, एक फैमिली है वो आई है और काफ़ी अच्छी लग रही है फैमिली। 2 बेबी हैं जुड़वा और हस्बैंड वाइफ हैं। सो या वही सारी सेटिंग नीचे चल रही है और जिसके चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खा पाया, बस मैंने एक पराठा खाया था। तो जस्ट वो लोग आ गए तो फिर उनके साथ थोड़ा बहुत बात वगैरह करने में और थोड़ा बहुत ऐसे ही होता ना, एक मिलना जुलना ये सब, और खाना मैंने एक पराठा खा पाया था बस। और मुझे बहुत देर से भूख लग रही थी, मैं सोचा चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ जाके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कुछ खाया भी नहीं है और भूखे रहना ठीक नहीं है। बोला नहीं जा रहा है मेरे से बिल्कुल भी। सारी सेटिंग चल रही है नीचे। हाँ, नीचे रहेंगे ना वो लोग, तो सारा सामान, कुछ सामान हमारा रखा हुआ था नीचे तो उसको खाली करना है, कुछ सामान सेट होना है, वो लोग को अपना सामान सेट करना है, तो सारी सेटिंग चल रही हैं। बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया है, बहुत ज़्यादा। एक तो मेरे कपड़े रखे हुए हैं मैसअप, देखो मुझे बहुत सारे कपड़े तय करके रखने, वीडियो बनाया था तो उसका भी मैसअप हटा नहीं पाया, क्योंकि यार उसी टाइम लेट हो गई थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सोच रही थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गई हूँ, और आज ज़रूर जाऊंगी, लेकिन आज भी नहीं जा पाए। अब कल कोशिश करेंगे जाने की, देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। तो ये है नीचे का फ्लोर, जहाँ पे सारा जो सामान है वो सब सेटिंग वगैरह का हो रहा था, और जो भी बेकार का सामान था वो हटाया जा रहा था, और थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये सब करने में ना बिल्कुल भी मैं आराम से बैठ ही नहीं पाई। मतलब एक होता है ना, कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि चलो हम भी सामने रहें, हम भी देखते रहें, तो यही चीज़ रहती है। और इसीलिए मैं भी बिल्कुल बैठ नहीं रही थी एक जगह भी, और बस यही सब देख रही थी, बैठी रही थी, बात कर रही थी। तो इस वजह से ना ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इस वजह से मुझे रात को ऐसा लग रहा था कि मेरे जो है सर में थोड़ा सा हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। बट मुझे लगा कि ये नॉर्मल दर्द है, ठीक है, शायद मैं थक ज़्यादा गई हूँ इसलिए हो रहा होगा, आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी रात को काफ़ी देर तक जो है हम लोग बातें करते रहे, मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बातें करते रहे अपनी। ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, तो वही चीज़ थी, थोड़ा सा हम लोग रात को बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो बाबू अब मुझे सो जाने दो, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे से बिल्कुल भी जगा नहीं जा रहा है। तो फिर उसके बाद मैं सो गई, और उसके बाद पता नहीं गाइस अचानक रात को क्या हुआ, अचानक क्या, एक्चुअली मेरे सर का दर्द जो था वो पूरी तरीके से बंद हुआ ही नहीं था। तो कम से कम ऐसी 2:30 और 3 बजे के टाइम पे जो है मेरी आँख खुली, 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे। तो वो जो दर्द था ना मेरा, बहुत ही अजीब-ओ-गरीब तरीके का दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सर में मेरे कुछ ऐसा नहीं होता है कि नसों टाइप में दर्द हो रहा है, जैसे कि मेरे नसों में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से ना पूरे मेरे मुँह में दर्द हो रहा था। एक होता है ना जबड़ा, जबड़ा टाइप, तो उसमें पूरा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। अब मैं कोशिश करूँ सोने की, मैं आँख बंद करूँ तो मुझे ऐसा और फ़ील हो रहा था कि मुझे दर्द और ज़्यादा हो रहा है। और जब मैं आँख खोल रही थी तो भी मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि रात को, आधी रात को हम करें भी तो आखिर क्या, कोई काम भी तो नहीं होता है जो करने लगें तो चलो हमारा ध्यान बढ़ जाएगा। और मेरा ये भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाबू को उठाऊँ, नहीं उठाऊँ, उठाऊँ, नहीं उठाऊँ, क्योंकि वो भी बहुत थके हुए थे तो उनको भी मुझे उठाने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर ना मुझे एक होता नहीं, एक एकदम से जो ज़्यादा ही हो रहा था मेरे,
तो मैंने सोचा चलो अब इनको बता देती हूँ। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा बाबू मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा बीपी तो नहीं बढ़ गया है, और ऐसे में प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में कुछ इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो इसीलिए बाबू पूछने लगे कि चलो हॉस्पिटल चलें। अब समझ में नहीं आ रहा था इतनी रात को आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ, क्या करें। फिर बाबू ने कहा चलो इमरजेंसी में ले चलता हूँ, कुछ दिक्कत परेशानी होगी या बीपी बढ़ा होगा तो पता चल जाएगा। तो बहुत सोचा, मैंने कहा जाऊँ कि नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर मैंने कहा चलो यार चलते ही हैं, पता नहीं क्या है कैसे है कुछ पता नहीं है, चलो दिखा लेंगे तो एक तसल्ली मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग ये रात में गए थे हॉस्पिटल इमरजेंसी में। तो वहाँ पे हम लोग ने पूछा, बीपी चेक कराया मेरा, तो बीपी तो खैर नॉर्मल था। और उसके बाद में जो है उसने एक मेडिसिन दी थी, एक टैबलेट, बट वो मैंने खाई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि प्रेगनेंसी है तो ऐसे ही कुछ दे नहीं सकते हैं। बट फिर भी उन्होंने दिया था कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा डर रहता है ना कि ऐसी कोई भी दवाई खाने में डर लगता है, तो इसलिए मैंने वो दवाई नहीं खाई। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर ने बोला कि अभी तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पे इमरजेंसी चल रही थी। वैसे ही 2 लोगों की इमरजेंसी थी, तो इसलिए डॉक्टर फ्री नहीं थे। तो इस वजह से जो उन्होंने कहा कि अभी तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। फिर थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिल गया था कि चलो मेरा बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बीपी बढ़ा हुआ, थोड़ा मुझे ये डर लग रहा था कि बीपी बढ़ा हुआ कुछ होता नहीं है कि एकदम बीपी बढ़ जाता है और वही सर में दर्द होता है तो कहीं ब्रेन हेमरेज का ये सब डर एक तरीके से। तो ये डर एक्चुअली मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको भी ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो बस मुझे भी ऐसे ही डर लगने लगा। तो फिर मैंने कहा चलो बीपी चेक हो गया था, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिल गई कि बीपी ठीक है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर जो है हम लोग बाहर ऐसे ही टहल लिए। मैंने कहा चलो शायद थोड़ा ठीक हो जाए, ऐसे हॉस्पिटल के बाहर टहलने लगे। फिर उसके कुछ देर बाद हम लोग घर पे आ गए थे। बाबू ने मुझे नमकीन दी और बिस्किट दिए। बाबू ने कहा कुछ बना दूँ तुम्हारे लिए, मैंने कहा नहीं इतनी रात को मत बनाओ। तो फिर उन्होंने मुझे पानी गर्म करके दिया। तो काफ़ी केयरिंग है मेरे हस्बैंड, बस उनका जो है केयर देख के मुझे बहुत खुशी होती है। फिर उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद जो है मेरा सर का दर्द जो ठीक हुआ। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर सो गए थे। तो बस यही हुआ। तो इसी तरीके से पूरी रात गुजरी और बिल्कुल भी, एक तो वैसे भी रेस्ट नहीं किए हुए थे, थके हुए थे और ऊपर से तबीयत भी ठीक ख़राब हो गई। तो फिर हम लोग थोड़ी देर, जब मुझे रेस्ट मिल गया तो हम लोग सो गए। फिर अगले दिन मुझे रूटीन चेकअप के लिए भी जाना था। बाबू भी कह रहे थे अब बस बहुत हो गया, अब हमें जाना है तो जाना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।